गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। सो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। सो आज हम बात करेंगे एमजी मोटर्स के बारे में। बिकॉज ऑफ न्यूज आ रही कि ये एमजी मोटर जो है बंद हो सकती है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर। क्या रीजन है जो कि ये कंपनी यहाँ पर बंद हो रही है? बिकॉज ऑफ अभी तो इनकी सेल्स इंक्रीज होनी कहीं ना कहीं शुरू हुई है। बिकॉज अभी आप जानते हो जो इनकी एमजी विंजोर ईवी जब से इन्होंने लॉन्च की है तब से इनकी सेल्स भी बढ़ी है। ऊपर से ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा गाड़ी बिकी वो रही है एमजी विंजोर, ठीक है जी, सबसे ज्यादा बिकी वो ही रही है। तो यहाँ पर अब क्या ऐसी नौबत आ गई कि ये कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी है। बिकॉज अगर ये कंपनी बंद होती, जिन लोगों ने गाड़ियां ली उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जैसे फोर्ड और शेवरले के कारण करनी पड़ी थी, लेकिन उनमें क्या है ना, आपको डिस्पोजेबल पार्ट मिल जाते थे या थोड़ी बहुत ही तो पार्ट मिल जाते, लेकिन एमजी के डिस्पोजेबल पार्ट भी नहीं मिलने एक तो, दूसरी बात वैसे भी पार्ट नहीं मिलने, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ना प्रॉब्लम आ सकती है जिनके पास एमजी की गाड़ी या एमजी की गाड़ी लेने जा रहे हैं। बिकॉज अब आ चुका है फेस्टिवल सीजन के डिस्काउंट्स आएंगे यहाँ पर। वैसे ही आपको पता है जीएसटी कारण भी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर गाड़ियों को सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी कहीं ना कहीं होने वाली है। तो यहाँ पर तो ही मैंने इस वीडियो को पहले रखा, बाकी वीडियो को मैंने कहा कि बाद में रखेंगे। बिकॉज ऑफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कहीं ना कहीं निकल कर आती है। सो क्या मामला है प्रॉपर मैं आपको समझाता हूँ। 2019 में ये कंपनी ने आई थी इंडियन मार्केट में एमजी, ठीक है जी। एमजी कहने को तो ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन जो इंडियन मार्केट में उसको लाया था वो लाई थी एक चाइनीज कंपनी SAIC। ये नाम की कंपनी चाइनीज है जो कि इसको लाया था। इन्होंने गवर्नमेंट के पास एक फाइल लगाई जिसमें इन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे कंपनी ला रहे हैं, ईवी मार्केट में जो है आपका इंडियन मार्केट में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है बिकॉज ऑफ ये चाइनीज थी कंपनी SAIC, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंडियन ने कहा, यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कुछ गलत यूजेज भी हो सकती है फंडिंग वगैरह की, तो हम चाइना की कंपनी को अलो नहीं करते, या फिर अपने जो शेयर्स हैं, शेयर स्टेक्स, उनको इंडियन लोकल में बेच दो। तो इन्होंने क्या किया, अराउंड 42% इन्होंने अपने JSW करके कंपनी है जो कि कार की कंपनी नहीं है, या ऑफिशियली मतलब ये नहीं है कि कोई एक काम कर रही हो, वो मतलब ऐसी कंपनी है जहाँ फायदा मिल गया वहां पर चली जाती है, वो बस इन्वेस्टमेंट के लिए आई थी। तो यहाँ पर उसको अराउंड 42% इन्होंने शेयर होल्डर दे दिए, ठीक है जी। देन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3% डीलरशिप लेवल पर इन्होंने शेयर दिए, एंड 5% इन्होंने यहाँ पर अपने जो रहते हैं 5% यहाँ पर जो ओनर यहाँ पर शिपमेंट कोई ऐसे करके ना कुछ होता है इनका, तो उनमें इन्होंने 5% के आसपास दे दिया। ऐसे कर करा के ना इन्होंने 51% शेयर जो है इंडियन मार्केट में बेच दिए। 49% शेयर इन्होंने अपने पास रख लिए जो कि SAIC कंपनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इंडियन में फाइल लगाई जब गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पर फाइल इनकी अप्रूव होती है। 2019 में ये आते हैं। 2019 में जब ये आते हैं इनकी 1 साल की सेल होती है 16,000, लेकिन अब 2024 में इनकी सेल्स पता कितनी हुई है, 60,000। पर इतना मेजर डिफरेंस कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, लेकिन तो भी इस गाड़ी मतलब इस कंपनी को बंद किया जा रहा है, क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो इनकी एक हर साल ना जाता है कंपनी कितने % लॉस या प्रॉफिट में चल रही है, उस शीट के हिसाब से। देखो ग्राउंड लेवल पर हो सकता है थोड़ा बहुत घपला हो, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस शीट के हिसाब से 2024 में 5 करोड़ मतलब यहाँ पर 5 करोड़ 86 लाख रुपीस ये कंपनी घाटे में थी। और अब जो 2025 चल रहा है उसमें अभी तक ये 8 करोड़ 26 लाख अभी तक जो है ये नुकसान में चल रही है, लॉस में चल रही है। अब चाहे कौन सी मर्जी कंपनी हो, इतने ज्यादा लॉस में तो वो चलेगी नहीं। दूसरी बात, उनको इतनी बात समझ आ गई कि हमारा यहाँ पर स्कोप थोड़ा कम है, बट वहां पर आपके जो है मतलब मान के चलो लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर SAIC ने यहाँ पर ये कहा कि हम जो है इंडियन मार्केट में अब बिजनेस नहीं करेंगे, 1 रुपया भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको जो है पार्ट्स की सप्लाई चाहिए वो आपको दे देंगे, लेकिन हम इंडियन मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। अब वहां पर आपको पता है अगर 49% शेयर होल्डर वो होती, मेन पैसे लगाने वाली वो थी, तो वही चली जाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब JSW भी यहाँ पर कहता कि शायद मैं अलग हो जाऊं, या फिर वो पता क्या कर रहा है, जो SAIC की राइवल कंपनी है जो चाइना में चेरी मोटर्स ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पर उनके साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे साथ टाई अप होके या तो नई कंपनी खोल लो या इसमें ही आ जाओ।
लेकिन एक तरफ वो यहाँ पर SAIC के साथ भी बात कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, या अपने जो शेयर है वो हमें रीजनेबल प्राइस पर दे दो। तो यहाँ पर ये कुछ इनकी बात तीनों कंपनी को घाला मोला चल रहा है, मतलब वो एक दूसरे की राइवल कंपनी है, SAIC और अपनी चेरी कंपनी। तो एट द एंड अगर चेरी मोटर्स इनके साथ कंबाइन होने के लिए जुड़ जाती है JSW के साथ, यहाँ पर क्या चेरी वो वाले पार्ट सेम प्राइस पर दे पाएगी, सेम क्वालिटी में, या वैसे पार्ट्स दे पाएगी सेम, ये प्रॉब्लम रहती है। अगर तो ये इस हिसाब से डील करते हैं कि पार्ट्स जो है आपकी SAIC सप्लाई करती रहेगी, लेकिन शेयर होल्डर वगैरह पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए चेरी मोटर्स काम करती रहेगी साथ इनके JSW के, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज अब ये एक दूसरे के राइवल कंपनी है, चेरी और मोटर्स और SAIC, क्योंकि ये दोनों फिर मानेंगे नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी हो, लॉस किसका होगा? कस्टमर का, जो गाड़ी खरीद चुका है। बिकॉज अगर ये कंपनी जाती है तो यहाँ पर इनके पार्ट मिलना तो भूल ही जाओ, मतलब वो गाड़ी कबाड़ में भी, जैसे अब आपको पता है फोर्ड की गाड़ियों क्या है, दिल्ली यहाँ पर या फिर ये चंडीगढ़ वाली साइड, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल पड़ी है, जाके जो मर्जी पार्ट निकाल लो, या फिर जो पार्ट्स भी है ना इनके मिल जाते हैं, थोड़ा खपना पड़ता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन MG एक ऐसी कंपनी है जिसके पार्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, और डिस्पोजेबल में इनकी गाड़ियां है ही नहीं, जब स्क्रैप में इनकी गाड़ियां अभी तक गई ही नहीं, तो कैसे आप इसके पार्ट खरीद लोगे? मेनली यही दिक्कत चल रही है। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने MG ले ली है वो यहाँ पर फंस गए हैं, और जिन्होंने MG लेनी है तो अपना सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि 95% यहाँ पर चांसेस ये बन रखे हैं कि यहाँ पर ये कंपनी जा सकती है। 5% चांसेस अब यहाँ पर SAIC के साथ ही है कि वो या तो वापस इनके साथ टाई अप करने के लिए तैयार हो जाए अच्छी तरीके से, या चेरी मोटर सेम प्राइस पे पार्ट्स देने के लिए, सेम क्वालिटी की सब कुछ रेडी हो जाए, तब जाके MG वाले बच सकते हैं। नहीं तो MG ओनर्स को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घाटा होने वाला है, बिकॉज उनकी गाड़ियां के पार्ट्स सर्विस नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज ये ऐसी गाड़ियां है कि बाहर वाले मैकेनिक इनको हाथ लगाते ही नहीं है, और ये जल्दी सेट भी नहीं होती, और पार्ट्स तो इनके बाहर 0% है। मतलब अगर आप दिल्ली वर्गे शहर में भी जाओगे ना, इनके पार्ट्स आराम से नहीं मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे आपको, तब जाके मिलेंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर मतलब कोई भी गाड़ी हो जितनी मर्जी पुरानी, उसके पार्ट इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के पार्ट इजीली नहीं आपको मिलेंगे। सो ये सोच समझ कर MG की गाड़ी अब खरीदना। मैं तो कहूँगा जब तक कोई फाइनल न्यूज इनकी नहीं निकल कर आती तो MG की गाड़ी को अवॉइड करना। अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बाकी रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 10, 15, 20 लाख का आप रिस्क लोगे तो यहाँ पर वो आपके कबाड़े हो जाएगी, बिकॉज अब ये बिकनी भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी गाड़ियां जैसे ये होगी सिट्रोन हो गई, MG हो गई, ऐसी गाड़ियां बिकती भी नहीं है। अब यहाँ पर फोर्ड वर्गी कंपनी की गाड़ी बेचनी ना थोड़ी मुश्किल हो जा रही है डीलर को, ठीक है जी, सेकंड हैंड मार्केट में। वहीं पर आप ये उम्मीद लगा के बैठो कि हमारी MG की गाड़ी बिक जाएगी या फिर हमारी सिट्रोन की गाड़ियां बिक जाएंगी ऐसी कंपनी को, तो यहाँ पर वो आपका वहम है कि नहीं बिकेंगी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा मेजर घाटे में बिकेंगी। मतलब सपोज ये मान के चलो अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, 2 साल बाद अगर आप उसको बेचने जाओगे ना, आपको उसके 3.5-3 लाख भी मुश्किल से डीलर दे पाएगा। यहाँ पर ये चीज को सोच के इन गाड़ी लेना, बिकॉज अब जब तक ये फाइनल न्यूज नहीं हो जाती कि MG यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक तो बिल्कुल भी इनकी गाड़ियों की तरफ जाना ही मत यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही थी, कवर तो मैं इसको संडे न्यूज में भी कर सकता था, लेकिन जरूरी था कि जल्दी बताया जाए, बिकॉज अब नवरात्रे आ चुके थे और गाड़ियों की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हो रही है। बिकॉज यहाँ पर हुंडई ने बताया उनको एक दिन में ही 11,000 बुकिंग्स मिल गई, जो कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा नहीं हुआ। और जो मारुति उसने तो बताया कि 30 सालों में ऐसे सेल्स देखने के लिए मिली जो एक दिन में हमें देखने के लिए मिली है। सो यहाँ पर तो मेरे को लगा कि क्यों ना ये चीज को पहले ही बता दिया जाए, बिकॉज ऑफ कस्टमर का कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होगा। सो आज में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।